सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हो, पूरी फैमिली सोकर उठ जाती है तो घर के हालात कुछ ऐसे ही होते हैं और हर घर में ही होते हैं, जिसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक होम क्लीनिंग मोटिवेशनल वीडियो, जिसे आई होप कि आप लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बेडरूम की क्लीनिंग करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि बेडरूम की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चे घर में हैं, उनको आकर बैठना होगा, किसी को स्टडी करनी होगी या फिर मेरा छोटा बच्चा है उसे सोना होगा, तो सबसे पहले मैं बेडरूम को ही क्लीन कर लेती हूँ। और इस तरीके से अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो धूल बैठते बैठते आपके गद्दों में इतने ज़्यादा डस्ट मतलब बैठ जाते हैं कि फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये सब क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर आप क्लीन नहीं करेंगे, बच्चा हाथ लगाता है या फिर कभी मुंह भी लगाता है या फिर खुद के लिए भी, ये सब कुछ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और डस्टिंग तो मतलब मस्ट ही है। तो ये एवरीडे का है टास्क, जो कि करना ही पड़ता है। हर हाउसवाइफ को करना पड़ता है, हर इंसान को करना पड़ता है, जो अकेले रहते हैं उसे भी करना पड़ता है। तो जल्दी से मैं सबसे पहले बेडरूम को क्लीन कर लेती हूँ, फिर आगे की सफाई करूँगी। बेडरूम क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है मेरा ड्राइंग रूम साफ़ करना। ये कपड़े आजकल रात को घर में के अंदर ही मैं सुखाती हूँ फ़ैन के नीचे। तो जब सुबह होती है तो मैं बाहर कर देती हूँ, धूप भी होता है और इस तरीके से फिर साफ़ सफाई हो सकती है। अदरवाइज़ तो आप फिर ड्राइंग रूम क्लीन नहीं कर सकते, पूरा ही बिज़ी हो जाएगा। तो उसे मैं बाहर करने के बाद सारी चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ। पहले मैं ये सारे कपड़े हटा कर डस्टिंग करूँगी, क्योंकि ये जो सोफ़ा है इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, जिसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो वैसे के वैसे ही लगेगा और रोज़ ही ये काम करना पड़ता है, रोज़ ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो उससे आप कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। तो मैं से इस तरीके से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। बुक्स वगैरह पे भी बहुत धूल मिट्टी बैठ जाते हैं, तो वो सब क्लीन करना ज़रूरी है। और इसलिए ये डेली की एक हैबिट बना लो कि आप साफ़ करो, क्योंकि इकट्ठे अगर आप चाहेंगे ना कि एक हफ़्ते में या 10 दिन में करना, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लीन करेंगे तो आपका घर हमेशा ही साफ़ सुथरा नज़र आएगा।
यहाँ पर कुछ शर्ट्स वगैरह रात को मैंने हैंगर में सुखाने के लिए दिया था, वो भी मैं बाहर कर दूँगी। और जो सामने कपड़े दिख रहे हैं नीचे, ये सब धोने के लिए मुझे डालना है। अभी मैंने बेडरूम क्लीन किया था तो बेडशीट्स वगैरह पड़े हुए थे, और ये कुछ धुले भी कपड़े हैं तो जो फ़ोल्ड नहीं किया था रात को, तो ये सब मुझे हटाकर फ़ोल्ड करके रखना होगा बाद में। फ़िलहाल मैं इस जगह को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके घर का। अगर कोई भी बाहर से एंटर करता है तो सबसे पहले वो ड्राइंग रूम में ही जाता है। बेडरूम में तो खैर हर कोई जाता ही नहीं है, तो ड्राइंग रूम को क्लीन रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं रिंग लाइट, जिसमें इतने सारे वायर्स हैं, तो ये रिंग लाइट सच बताऊं हमारे बड़े काम की चीज़ है, डेली ही शूट होता है। और ये सारे वायर्स जो हैं, कुछ चार्जर वगैरह सब वहीं पे इकट्ठे हम रखते हैं, जो कि दिखने में हो सकता है कि अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बच्चों का घर है तो और कहीं रखो तो गुम हो जाता है या बच्चे हाथ लगाते, तो इस जगह एक साथ ही मैं रखती हूँ। और ये जो बॉक्स है, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि मेरे को लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही हल्का सा है, बस काम चल जाएगा, बट कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप लेना चाह रहे हो तो एक बार सोच लेना। और देखिए ड्राइंग रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है ड्राइंग रूम। अब कितनी पॉजिटिविटी आती है ना अगर आपका घर साफ साफ रहता है। सुबह कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है। तो इसके बाद मैं सीधे भागूंगी किचन में साफ़ करना, क्योंकि किचन भी हमारे ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्लेस होता है, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, जहाँ से आप खाना लेकर खाते हैं। तो हर चीज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जगह गंदगी रह गई ना, तो आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ ही सकता है, और पूरे घर पे के कहते हैं ना वास्तु, जो कह लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका किचन क्लीन नहीं रहता है तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ का जो सर्कल, सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैं पहले किचन को भी अब क्लीन कर लूँगी, उसके बाद लास्ट में ही जाकर मैं वॉशरूम क्लीन करूँगी। गैस मैंने एकदम साफ़ कर दिया, और ये स्लैब भी अगर साफ़ कर दूँगी। और बहुत ही आजकल मतलब डेली हाथ लगाओ तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। वही मैंने बोला ना, अगर आप हफ्ते में एक बार सोचोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फ्रिज तो आपने देखा ही है, मैं डेली एक बार क्लीन करती हूँ, ताकि ये चमकता और बिल्कुल नया नया सा लगे। क्योंकि फ्रिज अगर बाहर से गंदा गंदा सा लगता है ना, तो बहुत पुराना सा लगता है। और मेरा फ्रिज देखो हमेशा चमकता सा रहता है। और ये माइक्रोवेव है, देखो कुछ लग गया, यही होता है ना, जब आप कोई चीज़ खोलते हो, टच करते हो तो गंदा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए किचन बिल्कुल मेरा क्लीन हो गया है। और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ वॉशरूम क्लीन करने के लिए, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है। आप वॉशरूम में नहाते हैं, बच्चा नहाता है, या फिर आप जो भी करते हैं, तो मतलब ओवरऑल मेरे ये कहने का मतलब है, घर का एक पार्ट नहीं, सारे पार्ट क्लीन रहने बहुत ज़रूरी हैं। और ये आप डेली के हैबिट में डाल लीजिए। हाँ, मैं लगता है कि बहुत सारे और भी काम होते हैं तो थकावट होती है, नहीं करने का मन करता है, लेकिन एक बार आप ठान लीजिए तो करना सब कुछ आसान है। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अपनी फैमिली के लिए तो करना ही पड़ता है। आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ की, तो इसलिए आपको अपना घर साफ़ रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो फाइनली मैंने घर की पूरी साफ सफाई कर दी, और अब जाकर खुद को भी साफ कर लिया, क्योंकि घर को साफ रखने के साथ साथ खुद को साफ रखना उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। क्योंकि आप साफ नहीं रहेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेगा तो घर भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो मैं खुद को बिल्कुल क्लीन करके तभी आप लोगों के सामने आई हूँ।
आज तो मैं नहीं नहाई थी, जब मैं हाउस क्लीनिंग कर रही थी तब मैं नहीं नहाई थी, तो अब जाकर मैं नहाई हूँ और इस वीडियो को शूट करने में फटाक से काम कर लिया। देखिए, दिल में अगर आपकी इच्छा है, आप अगर जागरूक हैं, आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और सच्ची बात बताओ, कुछ टाइम पहले तक मैं इतनी पॉजिटिव नहीं थी। मैं आधा टाइम तो इस चीज़ों में खुद का वेस्ट करती थी कि पता नहीं उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, मतलब ऑल नेगेटिविटीज मेरे अंदर थी। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई कैरेक्टर है तो वो मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, तुम काम करो, तुम फोकस करो अपने काम पे। आपका पार्टनर अगर आपका अच्छा होना तो लाइफ में आप हर जंग से लड़ सकते हो। तो वही आजकल मैं कर रही हूँ। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा करो, कोई बात नहीं, व्यूज नहीं आ रहे, डोंट वरी। तो ये एक मोटिवेशनल क्लीनिंग वीडियो था। कहते हैं कि क्लीनिंग वीडियो क्या है, सभी करते हैं यही काम, लेकिन ये जो वीडियोस हम बनाते हैं, चाहे कुकिंग है, चाहे हम घर के काम कर रहे हैं, चाहे क्लीनिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम बनाते हैं, ताकि अगर आप कहीं से थक गए हैं, निराश हो गए कि भाई मैं एक रोज एक ही काम कर करके परेशान हो जाती हूँ, तो उस नेगेटिविटी से आप निकल के हमें देखकर आप भी मोटिवेट हो कि नहीं, मुझे भी करना है, अरे ये कर रहे तो मैं क्यों बैठी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो बस एक मोटिवेशनल वीडियो था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज ढेर सारा कमेंट कीजिएगा और आज ढेर सारा लाइक कीजिएगा प्लीज। इस वीडियो में मैंने बहुत जम के मेहनत की है। और दो चीजें मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि मैंने आपको बर्तन साफ करते नहीं दिखाया, बिकॉज मैं नाइट में तो घर के बर्तन साफ करती हूँ, डे में मैं नहीं करती, मेरी हाउस हेल्पर आती है, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। मैं एकदम लॉयल रही, मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो मैंने किया नहीं तो मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, तो वो पार्ट मैंने इसलिए मिसिंग रखा है, अदरवाइज तो मैं उसको भी दिखाती। अगर नाइट क्लीनिंग दिखाऊंगी किचन का तो मैं उसमें ऐड करूंगी, क्योंकि मैं रात को सारे बर्तन धो लेती हूँ जो, लेकिन सुबह से जो काम होता है ना वो मैं नहीं करती, वो फिर मेरी हाउस हेल्पर करती है। तो आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोग का मोस्ट वेलकम होगा और कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ नहीं, मैंने नाम नहीं लिया, सॉरी। नाम मैं लेना चाहूंगी टीना अर्शिका। वो कह रही थी कुछ दिनों से वो बिजी थी, जिसकी वजह से वो हमारा ब्लॉग नहीं देख रही थी। सो डोंट वरी टीना, आप टाइम निकाल कर देख रहे हो, वही बहुत है हमारे लिए। कभी कभी जैसे आप बिजी हो, कभी हम भी बिजी रहते हैं, तो हर कोई बिजी रहता है, लेकिन आप देखते हो, उसके लिए बहुत तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।